गुड मॉर्निंग बच्चों, क्लास 11th मैथ्स सेट का मिसलिनियस एक्सरसाइज एनसीईआरटी एक्सरसाइज के बाद मिसलिनियस एक्सरसाइज है आपका, मतलब विविध प्रश्नावली। ठीक है, अब तक आप जितना पढ़े हैं सब मिला जुला के क्वेश्चन इसमें बढ़िया क्वेश्चन इसमें मिलता है। पहला है एक इसमें क्या रहा है, कौन किसका सेट है, कौन किसका सारी, कौन किसका सबसेट है, यही हमको निकालना है। ये दिया है x such that x belongs to रियल नंबर, यानी x क्या है, एक रियल नंबर है तथा सारी के बराबर 0 है। x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 बराबर 0 को संतुष्ट करने वाली वास्तविक संख्या है। इसी को पहले हल कर लीजिए। एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 बराबर 0 माइनस 6 माइनस 2, अगर इसका गुणनखंड करेंगे तो x माइनस 6, इसका गुणनखंड करेंगे तो x माइनस 6 और x माइनस 2 बराबर 0, यानी x बराबर क्या आएगा 6 2। ठीक है, तो सेट ए बराबर क्या हो जाएगा 2 6। ठीक है, ए बराबर आ गया आपका 2 6, बी बराबर 2 4 6, सी बराबर 2 4 6 8। ट्रिपल डॉट का मतलब हो जाता है अप टू इन्फिनिटी। जैसे हम लोग जनरली ऐसे कर देते हैं, लेकिन सही बात तो ये है कि केवल 3 डॉट दे दिया जाए, इसका मतलब ये हुआ अप टू इन्फिनिटी। डी बराबर दिया है 6। सबसेट खोजना है, देखो ए का 2 6 है, ए का पूरा एलिमेंट बी में मिल रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, ए इज सबसेट ऑफ बी। देखो ए का पूरा एलिमेंट सी सेट में मिल रहा है 2 6 2 6। ठीक है, ए इज सबसेट ऑफ सी। ठीक है, ए के सभी एलिमेंट डी में नहीं मिल रहे हैं क्योंकि डी में केवल अकेला एलिमेंट 6 है। ठीक है, चलिए अब देखिए बी किसका सबसेट है, बी सबसेट ऑफ सी। इसके सारे एलिमेंट इसमें मौजूद हैं, 2 4 6 देख लो, 8 10 12 14 16 18 ऐसे आपको इन्फिनिटी जाएगा। बी इज सबसेट ऑफ सी। ठीक है, लेकिन बी डी का सबसेट नहीं है। अब देखिए सी क्या है, सी बड़ा सेट है, यूनिवर्सल सेट हो गया इनके लिए, ए बी और डी के लिए क्या हो गया, ये यूनिवर्सल सेट हो गया, इसलिए सी किसी का सबसेट नहीं होगा। अब डी की बात आती है, डी ए का भी सबसेट है, देख लो डी के एलिमेंट ए में प्रेजेंट है, डी बी का भी सबसेट है, डी सी का भी सबसेट है। और वैसे भी अगर आप लिखना चाहें तो प्रत्येक सेट खुद का सबसेट होता है, प्रत्येक सेट खुद का सबसेट होता है। ठीक है, तो यहां लिखने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि यही हमारा क्या हो गया आंसर, क्या हो गया आंसर हो गया हमारा। इसको मिला सकते हैं हम, देखो डी तो सबका सबसेट है, डी इज सबसेट ऑफ किसका, ए। ठीक, सबसे छोटा यही है, ये सबसेट है बी का, बी सबसेट है सी का। आंसर हो गया, ये भी ये आंसर है, चाहे यहां छोड़ दीजिए चाहे यहां छोड़ दीजिए। ठीक है, डी सबसेट है ए का, ए सबसेट है बी का, बी सबसेट है सी का। ठीक, ये हो गया, नोट कर ले इसको। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। बेटा क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट दिए हुए 6 स्टेटमेंट हैं, इसमें कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है ये चेक करना है हमको। तो बेटा हम पहले से चेक करते हैं, पहले से करा x बिलोंग्स टू ए, यानी x ए का कोई एलिमेंट है,
x को कोई भी नंबर ले सकते हैं, x को कोई भी नंबर मान सकते हैं, कोई भी रियल नंबर ले लो। x क्या है? a का एलिमेंट है। मानते हैं कि लेट a इक्वल टू 3, मान लिया ये x है, 3 a से बिलोंग कर रहा है। अब कह रहा है कि सेट a बिलोंग्स टू b, यानी b में सेट a प्रेजेंट है, b में सेट a प्रेजेंट है। इसका मतलब b क्या हुआ? इसे 4 हुआ, ठीक है। ये सेट 3, ध्यान दो, ये सेट है, ठीक है। कह रहा है क्योंकि x बिलोंग्स टू b, x b का भी एलिमेंट होगा, यानी x कौन? 3 x को क्या लिया हमने? 3 लिया है। देखो ये निश्चित है, a बिलोंग्स टू b है, a बिलोंग्स टू b है, ठीक है, क्योंकि यह a सेट b में समाहित है, b में प्रेजेंट है, ठीक है ना, सेट है ये। बट 3 डज नॉट बिलोंग्स टू b, ठीक है। कहने का मतलब यह है कि यहां देखो, ये सेट 3 बिलोंग्स टू b, बट लेकिन 3 डज नॉट बिलोंग्स टू b। ध्यान दो, पहले यहां पर यही लिखा है सेट a b का एलिमेंट है, लेकिन सेट a मतलब कर्ली ब्रैकेट में 3, बट 3 डज नॉट बिलोंग टू ए। अगर यही सेट b बराबर 4 3 होता तब तो आप कहते हैं 3 बिलोंग्स टू b, लेकिन यहाँ 3 ना होकर के कर्ली ब्रैकेट में दिया है, सेट है, सेट और सेट के एलिमेंट में अंतर है, समझ में आया? कर्ली ब्रैकेट 3 बिलोंग्स टू b, बट 3 डज नॉट बिलोंग्स टू b, ठीक है। तो क्या हुआ? ये फॉल्स हुआ। क्या है? ये फॉल्स हुआ। सेकंड देखिए, a इज सबसेट ऑफ b, a b का सबसेट है। अब b बिलोंग्स टू c, यानी पूरा का पूरा b, यानी पूरा का पूरा b सेट c सेट में प्रेजेंट है। कह रहा a बिलोंग्स टू c, यहां पर देख लीजिए, यह भी फॉल्स है। ऐसे देखिए, a इक्वल टू हमने ले लिया 2, b ले लिया हमने 2 3, ठीक है, 2 3, तो a सबसेट हुआ b का हुआ, क्लियर सी बात है, a सबसेट b हुआ, ठीक। करा b बिलोंग्स टू c, यानी जो c एलिमेंट है इसमें कोई एलिमेंट 1 है, इसके बाद एक सेट पूरा पूरा है 2 3, ध्यान दो, फिर मान लो ये 4 है, यह देख रहे हो। कह रहा है कि a सबसेट ऑफ c, a सबसेट ऑफ c, तो ये कैसे सबसेट हुआ बेटो? बता दो हमको। इसमें 2 तो है ही नहीं, इसमें 2 सेट प्रेजेंट नहीं है, इस सेट a इसमें ना प्रेजेंट, मतलब a डज नॉट बिलोंग्स टू c, डज नॉट बिलोंग्स टू c। देखो 1 ले लिया, 4 ले लिया, अब 2 तो ले नहीं सकते, 2 तो इसका एलिमेंट है, ठीक है, तो यहाँ 2 नहीं ले सकते। तो हमने जो एग्जांपल लिया है क्वेश्चन के अनुसार, a को 2 ले लिया, क्योंकि a सबसेट ऑफ b है, b बराबर 2 3 ले लिया, ठीक, a सबसेट ऑफ b तो हो गया। फिर क्या कर रहा है? b बिलोंग्स टू a, देखो b बिलोंग्स टू c, b c का एलिमेंट है, यानी पूरा पूरा ये सेट जो है यह c में है, यहां हमने लिख दिया, ठीक है। लेकिन कहीं देखो 2 है क्या? ऐसा कहीं पर है क्या? ऐसा कहीं पर है क्या? नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि अंडर सॉरी सेट 2 डज नॉट बिलोंग्स टू सी, और a डज नॉट बिलोंग्स टू सी।
और यहाँ क्या कह रहा है, ए बिलोंग्स टू सी, तो इसलिए ये स्टेटमेंट आपका क्या हुआ, फॉल्स हुआ। तीसरा देखिए, है ए सबसेट ऑफ बी, बी सबसेट ऑफ सी, सीधी सी बात है, ए बी का सबसेट है, बी सी का सबसेट है, तो ए भी तो सी का सबसेट होगा। ए के सारे एलिमेंट बी में प्रेजेंट हैं, बी के सारे एलिमेंट सी में प्रेजेंट हैं, तो ए के सारे एलिमेंट सी में प्रेजेंट होंगे। तो काम करते हैं, अगर आपको ये लॉजिकल, हालांकि इसको लॉजिकल भी बता सकते थे लिख करके, लेकिन एग्जांपल इसलिए दे रहे हैं कि आप लोग आराम से समझ जाए। आइए थर्ड देखता हूं, मान लो ए बराबर क्या हुआ 2, बी बराबर 2 3, देख लो पहले ए सबसेट ऑफ बी, अब बी सबसेट ऑफ सी, यानी बी बराबर क्या हुआ 2 3 4, ध्यान दो, सॉरी सी बराबर, तो ए इज सबसेट ऑफ बी, ए इज सबसेट ऑफ बी, बी इज सबसेट ऑफ सी, बी सी का सबसेट है, करा कि ए इज सबसेट ऑफ सी। देखो ए जो है ये सी का सबसेट है ना भाई, इसका एक सबसेट तो ए होगा 2, इसका एक सबसेट होगा 3, इसका सबसेट होगा। तो कहने का मतलब यह है एंड ए इज आल्सो सबसेट ऑफ सी, ट्रू। दिख रहा है कि नहीं, दिख रहा है, इसको नोट कराएं, इधर का तो नहीं मिटाएंगे लेकिन इधर का ये वाला मिटा देंगे, सॉल्यूशन मिटाएंगे, नोट करिए प्लीज। चौथा देखते हैं, चौथा ये वाला 1 2 3 होगा, चौथा ये वाला देखते हैं, x बिलोंग्स टू ए, यानी ए कोई सेट है इसमें x उसका कोई एलिमेंट है, 2 ले लिया, करा ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी, यानी बी में 2 के अलावा कोई और 1 3 हो गया, ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी, ठीक है। करा x बिलोंग्स टू बी, x कौन है 2 है, x कौन है 2 है, x कौन सा है 2 है, क्या इसमें 2 है, बोलो 2 डज नॉट बिलोंग्स टू बी, अर्थात x डज नॉट बिलोंग्स टू बी, तो क्या हुआ ये स्टेटमेंट, ये फॉल्स हो गया, क्या हो गया ये फॉल्स, यही तो x है बाबू, यही तो x है, और ए बी का सबसेट नहीं है। जब ए बी का सबसेट नहीं है इसका मतलब ए का कोई भी एलिमेंट बी का एलिमेंट नहीं है, ए का कोई भी एलिमेंट बी का एलिमेंट नहीं है, इसलिए जो लिखा गया है कि ए बिलोंग्स टू एक्स बिलोंग्स टू बी, ये क्या है, गलत है, ठीक है। एक्स तो ए का एलिमेंट है ना, एक्स किसका एलिमेंट है, ए का, और एक्स बी में प्रेजेंट ही नहीं है क्योंकि ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x is subset of A, since x A is not subset of B, therefore x does not belong to B। स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है, ठीक है। यहाँ x belongs to B दिया है, चाहे ऐसे करें और चाहे ऐसे कर लें, बात एक ही हुई। चलिए फिफ्थ देखिए, फिफ्थ x बिलोंग्स, x a इज सबसेट ऑफ b, चलो a ले लिया हमने 4, b ले लिया हमने 4 5, चलो भाई a सबसेट हो गया b का, a सबसेट हो गया b का, ठीक है। चलिए करा कि x बिलोंग्स टू b, x बिलोंग्स टू b, मान लो 5 बिलोंग्स टू b, x बिलोंग्स टू b मतलब 5 बिलोंग्स टू b। कर रहा है कौन सा कर रहे हैं हम लोग, ये
चौथा तो हो गया ना, चौथा क्या हुआ, 1 2 3 4, ये फिफ्थ है जी, ये फिफ्थ है। अब बताओ 5 बिलोंग्स टू बी, 5 बी का एलिमेंट है, क्योंकि x किसका एलिमेंट है, बी का। लेकिन 5 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, 5 डज नॉट बिलोंग टू ए, मतलब x डज नॉट बिलोंग्स टू ए। फिर से देख लीजिए इसको, ए सबसे टॉप बी है, ठीक है, ए ले लिया 4, बी ले लिया 5। अब यहाँ x क्या हो गया, यहाँ पर 4 5, x क्या हो गया 4 5, x क्या हो गया 4 5। कह रहा x डज नॉट बिलोंग्स टू ए, सही बात है, ये बिलोंग हो कर भी सकता है, 4 बिलोंग्स टू ए, ठीक है, बट 5 इज नॉट बिलोंग्स टू ए, ठीक है। 4 बिलोंग्स टू बी, 4 बिलोंग्स टू बी, 5 बिलोंग्स टू बी ना, फिर 4 बिलोंग्स टू ए बट 5 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, ठीक है, इसलिए क्या हो गया, ये फॉल्स हो गया। अरे ये ट्रू हो गया, ये क्या हो गया, ये ट्रू। तो आंसर देखें इसका, क्वेश्चन में गड़बड़ी है बेटा, 5वें में यहाँ बिलोंग है, क्या है, बिलोंग, इसलिए क्या हो गया, ये फॉल्स। क्या हो गया, ये फॉल्स, क्योंकि भाई 4 तो ए से बिलोंग करेगा, लेकिन 5 ए से तो नहीं बिलोंग कर रहा है, इसलिए क्या हुआ, फॉल्स हो गया। दिस इंप्लाइज दैट व्हाट, x डज नॉट बिलोंग्स टू ए, ठीक है, यहाँ लिखा है x बिलोंग्स टू ए, इसलिए क्या हो गया, ये फॉल्स हो गया। छठा देखिए, अरे छठा तो लिखे ही नहीं है, नोट करिए प्लीज इसको। छठा क्वेश्चन है, छठा पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का, क्वेश्चन नंबर 2 का छठा पार्ट है, ए इज सबसेट ऑफ बी एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू है, x डज नॉट बिलोंग्स टू है, ठीक है, टू बी, ठीक है, चलिए ठीक है, ए ले लिया हमने 2, बी ले लिया हमने 2 3, सपोज करो क्या अब एक ऐसा एलिमेंट 4 है जो बी से बिलोंग नहीं करता। अगर 4 बी से बिलोंग नहीं करेगा तो ए से कैसे करेगा, ये तो बी का बच्चा है, ये क्या है, बी का बच्चा है, सबसेट है। सोचो अगर 4 डज नॉट बिलोंग टू बी तो 4 आल्सो डज नॉट बिलोंग टू ए, इसका मतलब स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है, स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। फिर अगले वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 और इसके आगे देखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग वीडियो। स्कूल खुलने की संभावना है 7 सितंबर से, वो शायद ऐच्छिक है, अभी कोई आदेश आया नहीं है, पेपर में तो था लेकिन आदेश नहीं आया। जब तक आदेश डीआईएस का मिलेगा नहीं तब तक खोला नहीं जाएगा। 9 से 12 तक, कक्षा 9 से कक्षा 12 तक, लेकिन उसमें बाध्यता नहीं होगी कि आपको आना ही आना है। जिसकी इच्छा हो आए, जिसकी इच्छा हो न आए, मतलब स्कूल न जाए, ठीक है। स्कूल उसको बाध्य नहीं कर सकता कि नहीं तुम आओ, आप अपने गारंटी पर, अभिभावक की गारंटी पर। ये नहीं कि पता चला किसी को, भगवान ना करें, ईश्वर ना करें, किसी को कोरोना हो तो आप जिम्मेदारी स्कूल पर दें, शासन को दें। उसका जो इलाज होना है वो तो करेगा ही, शासन तो उसका इलाज करेगा ही, लेकिन आप क्लेम नहीं कर सकते। इसलिए सरकार ने भी हाथ उठा के कह दिया कि जिसको पढ़ना हो पढ़े, हाथ उठा दिया। तो आपकी इच्छा पर डिपेंड करेगा, ठीक है। हम तो अपने केडी क्लासेज में पूरी इंतजाम के साथ, पूरी व्यवस्था के साथ आपको पढ़ाएंगे। थैंक यू।
so much for watching video.